हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि चैंपियन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामयिकता देखते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा इस तरह के एक इवेंट के बाद चाहे पार हो या फिर फेम, क्या वो फिर भी एक मिलिट्री शेख बोने के लायक भी है। तो सुनने के बाद शेख लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और फिर उसी पर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पोस्ट जुगी चैंपियन फिर से शेख लीडर रैन को गीत कोते उनसे कहने लगा फिर शेख लीडर रैन ये चीज यहाँ पूरी सेटल हो रहा है, क्या सर इस साल के शेयर को एक बार देखना चाहिए। तो सुनी की बात शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्का को जुगे चैंपियन से कहने लगा कि फ्लोरिस को न सिर्फ तुम्हारी लोगों के लिए डिपेंड कर रहा है, इसीलिए पुलिसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तो तुम्हारी इस एम्पायर की 3 गार्डियन सेक्ट में से हम लोग एक हैं, तब तो कोई भी आको तियानो को पुलिसा नहीं खड़ा नहीं कर सकता है। अभी शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्का को जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो अभी हम तीनों सेक्ट में से भी कोई भी नहीं। वो सुनी की बात सर जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन को गीत को तो शेख लीडर रैन से कहने लगा फिर हम लोग जरूर शेख लीडर रैन पर यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। अगली वो जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप वहाँ से जाने लगा और फिर शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मौन में कहने लगा कि क्या इस केओस के आधा मिस्टिकल हेवन से पहले ही बहुत ही बुरी तरह से रुइन हो चुका है और डेमोस गेमिंग शायद यहाँ पर ट्रिपल तो हो चुका है। हमारी हेवन टेलिंग शक्ति यहाँ पर एक बहुत बड़ा विनर बनकर निकला है जो आप तियानो की पूरी इनकम को खुद के लिए रखने वाला है। बेहतर सच में हमारी हिस्सा लेने का लायक था। शेख लीडर रैन जोर से चिल्ला कहना कोई गार्ड यहाँ पर आ जाओ। जो सुनी की बात एक गार्ड आको शेख लीडर रैन को गीत को तो कहने लगा यस सर। जो सुनी की बात शेख लीडर रैन अब उस गार्ड की तरफ देखते जोर से चिल्ला कर उससे कहने लगा सेंडिंग जेट को इस्तेमाल करो और डेमोस गेमिंग सेट के बाकी से पार्सर को कह दो या वापस आने के लिए और उसके अंदर मेरा नाम को जरूर मेंशन करना डेमोस गेमिंग सेट को थोड़ा सा दौड़ाने के लिए। तो भी मिस्टर हेवन सेट भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो वो लोग चाको भी तियानो के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। आगो तियानो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो फिर हमारे शेयर का क्या होगा। वो सुनी की बात वो गार्ड थोड़ा सा शेख लीडर रैन की तरफ देखने का लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप उस गार्ड की इस तरह की विवेक को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा शौक को उस गार्ड से पूछना यहाँ पर क्या गलत है, इसलिए तुम अभी मेरी उदार को रिले नहीं कर रहे हो। वो सुनी की बात शेख वो गार्ड आप शेख लीडर रैन को गीत करते अपनी दोनों आंखों को बंद कर शेख लीडर रैन से कहने लगा लीडर आप इतनी देर से उस आदमी से बात कर रही थी यहाँ पर, इसीलिए हम लोग चाकोर भी आपको इसके बारे में नोटिफाई नहीं कर पाए हैं। असल में डेमोस गेमिंग सेट के सारे पार्सर वो लोग पहले ही यहाँ वापस आ चुके हैं। तो सुनी के बाद शेख लीडर रैन बहुत शौक को जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या वो लोग पहले ही वापस आ चुका है, किसने उन्हें वापस आने का ऑथराइज दिया था। जो सुनी के बाद वो गार्ड यहाँ पर एक स्टेज पीस बनाकर शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा शेख लीडर जो सारे एल्डर यहाँ वापस आए उनसे हमें मालूम चला है कि बोधे के अंदर जितने पार्सर अभी पार्सर कर रहे थे तो जब लोगों के लिए एक्सपर्ट मिली थी जो लोग उन्हें आसानी से ब्लॉक कर रहे थे और फिर वो गार्ड स्टेज पीस बनाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा लोगों ने हमारी एल्डर्स की टीम को पूरी तरह से तैयार कर लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया। हमारे एल्डर को कहा है आपके साथ उन लोग का यहाँ के एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है, उन लोग को इसके बारे में नहीं मालूम था, इसलिए वो लोग किसी मैसेज को रिसीव न करने के बाद भी यह वापस आ चुका है। और फिर वो गार्ड शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कि जब वो लोग उन्हें इतने आसानी जाने दे रहे थे इसलिए उन्हें लगा एक काम बिल्कुल सच है। शेख लीडर यहाँ पर तो सुनी के बाद शेख लीडर रैन थोड़ा सा शौक होकर उस गार्ड से पूछने लगा उन लोगों ने कहा उनके मेरे साथ यहाँ पर एक डील हो चुका है, तो भी आगे ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये चीज अभी कुछ देर पहले ही तो हुआ है। और फिर उसी बार शेख लीडर रैन कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार शेख लीडर रैन वही मिंग के बारे में सोचते हुए जो अपने मन में कहने लगा लोग सच में एक बुद्धि आदमी पर इतना तो यकीन कर रहे थे जो मुझे यह पार्सल करने के लिए आया था, वो लोग सच में बहुत ज्यादा कानिंग है। और फिर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा वो टैलेंट के बाद सच में टैलेंट है और वो टैलेंट पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। अगली बार वो गार्ड बीच से शेख लीडर रैन से पूछने लगा शेख लीडर क्या हम लोग अभी उस जेट स्लिप को भेजने वाले हैं। जो सुनी की बात शेख लीडर रैन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मुझे ये चीज सच में नवरत है किस तरह से एक सेकुलर कैलेंडर हमारे साथ इस तरह से खेल सकता है कि मुझे यहाँ पर एडमिट करना ही पड़ेगा जो कि चैंपियन के शब्द ने मुझे यहाँ पर सच में मूव कर दिया है। अगली बार शेख लीडर रैन एक शानदार सा पोज देते हुए उस गार्ड की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा उस जेट स्लिप को अभी सेंड कर दो। तियानो के बाकी दोनों गार्डियन सेट को पहली बार दो तियानो की है दो पावर अभी से लो क्लैन है और लो क्लैन अभी से हेवन टेलिंग सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। डेमोस गेमिंग सेट के साथ आप लो क्लैन का कोई भी और ताइज नहीं है। वो सुनी के बाद वो गार्ड वहां से जाते हुए जोर से चिल्ला और कहना ठीक है सर। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं जो यहाँ पर शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन किसी को कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मौन में कहने लगा चैंपियन
तीनों सेजे हाँ जरूर, अब मुझे सच में मालूम चल चुका है तुम लोग यहाँ पर सच में क्या कहना चाहते हो। और फिर अगली पर हमें 1 महीने के बाद की वो कैलेंडर के मीटिंग हॉल का सीन दिखाता है और हम लोग डेमोस केविन सेट के बहुत से वेरिएबल को देख पाते और उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा जी आज जुगे आप वापस आ चुका है। आप इस बात को सुनने के बाद तीनों वेरिएबल बहुत ज्यादा शौक और अपने पीछे की तरह देखने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते जुगे चैंगफे आप वहाँ पर आ चुका है और बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। सच में दोस्तों जुगे चैंगफे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश भी दिख रहा था। आप जुगे चैंगफे को यहाँ पर देखने के बाद उन्होंने जुगे चैंगफे से पूछना स्टीवा जुगे आपका आउटकम क्या निकला है यहाँ पर। जो सुनने के बाद साल लैंग वो चैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन्होंने से कहने लगा क्या आप उसके ओपनर्स यहाँ से ग्रीन को देखकर समझ नहीं पा रहे, उसने अपना काम अच्छी तरह से कर दिया है। तो सुनने के बाद जुगे चैंगफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साल लैंग से कहने लगा बुद्धि लैंग मैंने अपनी जिंदगी को दाव में लगाकर इस मेडिटेशन को किया है और फिर भी तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से कह रहे हो, ये काम करना इतना आसान था। जो सुनने के बाद साल लैंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर साल जुगे चैंगफे से कहने लगा क्या ही हो गया, मैं तो अपना यहाँ प्लान बना रहा था। तो सुनने के बाद साल जुगे चैंगफे थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा चिढ़ते हुए साल लैंग से कहने लगा तो सारी सिटी प्लान बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। क्या लगता है मैं और यूमिंग एक काम नहीं कर सकते, जो काम तुम यहाँ पर कर रहे हो ना तुम जाकर उस स्टोन कोल्ड रैन सावन के साथ जाकर बात कर आओ, अब मैं देखा तो ये काम तुम्हारे लिए कितना आसान होने वाला है। तो सुनने के बाद उमिन भी थोड़ा सा मुस्कुरा कर साल लैंग से कहने लगा इस बार मुझे स्टीवा जुकी के साथ एग्री करना ही पड़ेगा, सच में बहुत ही अच्छा मेडिएटर है हम दोनों से और वक्त जाता है मेरी तरफ का तो अब मैं आप तीनों में से सबसे ज्यादा बेचता हूँ, जब ब्रेकिंग का बहुत लगता है तो अब आप हम तीनों में से सबसे ज्यादा बेचते हैं। यानी दोस्तों यूमिंग भी यहाँ पर साल लैंग को तौंत मारा है। आप यूमिंग की इस बात को सुनने के बाद साल लैंग चैंग थोड़ा सा गुस्सा में आकर यूमिंग से कहने लगा तुम दोनों यहाँ पर अभी मेरे खिलाफ गैंग अप कर रहे हो, मेरी टैक्टिक्स यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है। अभी साल लैंग जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते उससे कहने लगा दे जुगे क्या तुमने तियानो के रिसोर्स को फिर से डिवाइड कर दिया है, एमोस केविन सेट के 10% को काट कर हेवन टेलिंग सेट के अंदर ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर बिना किसी बात के एक अनवांटेड कांति बार नहीं हूँ। वो सुनी के बाद जुगे चैंगफेंग स्टेट पेज बनाकर साल लैंग से कहने लगा जरूर क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे इस काम के लिए किसी भी तरह की कैलकुलेशन की जरूरत है। अब डेमोस केविन सेट हमारे खिलाफ फाइट करना चाहते हैं, भी उनके खिलाफ किसी भी तरह की होल्डबैक करने का कोई भी मायने नहीं है और हम लोग को यहाँ पर एक नई कवर की भी जरूरत था। अगली बार जुगे चैंगफेंग साल लैंग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा हेवन टेलिंग सेट को 10% देना, इसका मतलब है वो दोनों सेट अब एक दूसरे के खिलाफ ही यहाँ पर फाइट करने वाला है। लेकिन डेमोस केविन सेट के हेड हेवन टेलिंग सेट की तरफ मुड़ जाएगा। अब वो मिस्टीरियल हेवन सेट के इनकम थोड़ा सा भी चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए वो लोग इसके अंदर थोड़ा सा भी स्कापेल नहीं करने वाले हैं। इस तरह से हम लोग उन्हें गुस्सा भी नहीं दिला रहे हैं और हेवन टेलिंग सेट हमें कवर भी करने वाला है। और फिर डेमोस केविन सेट के बाकी सारे वेरिएबल की तरफ देखते हुए साथ जुगे चैंगफेंग कहने लगा इसलिए ये मेथड अब यहाँ पर सेटल हो चुका है। वो सुनी की बात उन्हें थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप साथ जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा सच में स्टीवा जुगे आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं। जो सुनी की बात साथ जुगे चैंगफेंग उन्हें को गीत करते थोड़ा सा मुस्कुरा को उन्हें से कहने लगा हाँ जरूर कह रहे हैं आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जी सच में थोड़ा सा ज्यादा नहीं था यहाँ पर। और अभी तियानो पहले से ज्यादा रिलैक्स होने वाला है क्योंकि तियानो पहले बहुत ज्यादा टैंगल मैच में बदल चुका था। और फिर साथ जुगे चैंगफेंग उन्हें की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन्हें से कहने लगा इसे वो तीनों सेट हमारे लिए और ज्यादा परेशानी खड़ा नहीं कर सकते, खास कर हेवन टेलिंग सेट डेमोस केविन सेट को मदद करने के लिए उन लोगों ने अपनी तरफ को भेजा था, लेकिन ये चीज सिर्फ उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए था कि इसके साथ वो लोग एक मिडिल 3 सेट बन सकती थी और ये चीज हेवन टेलिंग सेट के लिए सच में एक थ्रेट था। उन लोगों ने सिर्फ कुछ 5000 सेक्रेट स्टोन के लिए नहीं किया है। और फिर साथ जुगे थोड़ा सा मुस्कुरा को हार्खी से कहने लगा कि जाते डेमोस केविन सेट कोई भी यहाँ पर मिडिल 3 सेट ना पहुंच पाए, इस चीज को श्योर करने के लिए उन लोगों ने अपनी तरफ को भेजा था। याद हो भी उन लोगों ने डबल ड्रैगन बैनर की जो रूल है उनके खिलाफ भी ओपनली आगे बढ़ चुके थे सिर्फ डेमोस केविन सेट के ग्रोथ को रोकने के लिए। अब उनके पास पहले से एक गोल थे तो फिर एक काम हमारे लिए सोच में बहुत ज्यादा आसान बन चुका है। अब जब हम लोग उनके साइड में हैं तो भी उनके साथ मिलकर डेमोस केविन सेट को साबित करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होने वाला है। इस चीज से वो लोग भी यह बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो सुनने के बाद साल लैंग वो चैंग आप डेमोस केविन सेट के सारे वेरिएबल की तरफ देखते उनसे कहने लगा डेमोस केविन सेट के खिलाफ तो हमारे फाइट को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए हम लोग सिर्फ उनकी 10% को ले रहे हैं हेवन टेलिंग सेट को देने के लिए और ये चीज हमारे लिए नहीं है, जो इससे हमारा इनकम थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन और तियानो को रिश्तों करने के बारे में और भी ज्यादा सोचने वाला है, जिस चीज के वजह से हम लोग या वो पूरी तरह से न्यूट्रल रहने वाले हैं। वो सुनने के बाद साथ जाके लैंग वो चैंग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को साथ लैंग से कहने लगा इस चीज को कहने
कहना बहुत ज्यादा आसान है करने से। इस चीज को इम्प्लीमेंट करना सच में बहुत ज्यादा खाते से भरा हुआ है। और फिर शाह झुके यहाँ पर शाह लियांग की मजाक उड़ाते उनसे कहने लगा, शाह लियांग अगर आप यहाँ पर जाते उनके साथ बात करने के लिए तो फिर आप तक आप यहाँ पर सच में मर चुके होते। तो सुनने के बाद शाह लियांग बहुत ज्यादा गुस्से में शाह झुकी चैंपियन को चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा, ये तुम एक बुद्धि फॉक्स के जैसे हो। इन दोनों की इस तरह की फाइट को देखने के बाद वेनेबल बाय थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा, मैं सच में पूरी तरह से कन्विंस हो चुका हुआ। खालते बसन के ताब में ये लोग सच में हमसे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इनके पास अपनी खुद की स्किल है जिन्हें कोई भी यहाँ पर सरपास नहीं कर सकता है। यही तीनों के तीनों सीरीज के पावर है असल में। उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस पेश बनाकर हर किसी तरफ देखते उनसे कहने लगा, ठीक है अब अगली चीज। और फिर उन्हें अपने सारे स्टीवर्ड और वेनेबल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा बाधा जो के रिवेंज को लेने के लिए। तो सुनी की हर को यह बहुत सीरियस पेश बनाने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उन्हें कोयलिंग और जुफने की दोनों दिशा की तरफ देखते उनसे कहने लगा, कोई भी यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व क्यों ना हो, इसके वेंजर्स को उन्हें पे करना ही पड़ेगा। और फिर लुओ केलें के तीनों स्टीवर्ड की तरफ देखते हुए उन्हें उनसे कहने लगा, भाई लुओ केलें बाधा जो के पोतेंशियल के अंदर ही सिर्फ राइज कर पाए हैं और हम लोग हमेशा उनके लिए जिंदा रहने वाले हैं। अगली पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए हर किसी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, इसलिए उनके वेंजेंस को हम लोग किसी भी हालत में लेने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उन्हें देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और उन्हें की इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।